एक प्राइवेट डिटेक्टिव टेबल पर बैठकर एक नॉवेल पढ़ रहा था। अचानक उसे एक चौंकाने वाली खोज मिली। उसने किताब का कवर फाड़ा, उस पर एक लाल धागा देखा और उसे जोड़कर कुछ बनाया। यह एक गुप्त नक्शा था। इससे उसे समझ आया कि लापता लेखक हुओ बुजेन नाम की जगह में छिपा हो सकता है, लेकिन यह जगह किसी नक्शे में नहीं थी। सच्चाई जानने के लिए डिटेक्टिव और प्रकाशन हाउस का एडिटर वहां जाने का फैसला करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वे एक खौफनाक रहस्य में फंसने वाले हैं। रात में कार चलाते समय महिला को दो अजीब रोशनी दिखती है। कुछ दूर जाने के बाद वे देखती हैं कि वह रोशनी एक युवक की साइकिल से आ रही थी, जिसकी पहियों में ताश के पत्ते फंसे थे। कार उसे पार कर आगे बढ़ जाती है, लेकिन फिर वही रोशनी दोबारा दिखती है। महिला घबरा जाती है और अचानक एक साइकिल सवार सामने आ जाता है। जल्द ही कार एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। महिला कार से उतरती है, तभी उसे ठंडी हवा का एहसास होता है और साइकिल सवार रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। आगे बढ़ने पर वे हुओ बुजेन पहुंचते हैं, जो बिल्कुल नावेल में वर्णित शहर जैसा था, लेकिन कुछ अजीब था। महिला को कुछ बच्चे कुत्तों के पीछे भागते दिखते हैं, लेकिन आदमी को कुछ नहीं दिखता। होटल में चर्च के पास एक रहस्यमय लड़का नजर आता है। जल्द ही लेखक केनी प्रकट होता है, जो कई कुत्तों को लोगों पर छोड़ देता है। आदमी महिला से पूछता है कि वह भविष्य की घटनाओं को कैसे जानती है। महिला बताती है कि यह सब केनी के अधूरे नावेल में लिखा है। नावेल के अंत में लिखा है कि इस कस्बे से भयानक राक्षस बाहर आएंगे और इंसानों को राक्षसों में बदल देंगे। आदमी शहर से भागने की योजना बनाता है, लेकिन महिला रहस्यमय तरीके से चर्च में पहुंच जाती है। वह देखती है कि केनी लिख रहा है और कहता है, मैंने सोचा था कि मैं यह सब बना रहा हूँ, लेकिन असल में वे मुझे लिखने के लिए कह रहे थे। महिला अब खुद को खो चुकी थी और आदमी कस्बे से निकलने का रास्ता खोज रहा था। तभी एक स्थानीय व्यक्ति उसे चेतावनी देता है, ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है, यहाँ से भाग जाओ। होटल में आदमी को एक पेंटिंग दिखती है, जो धीरे धीरे डरावनी होती जाती है। उसे महसूस होता है कि कुछ भयानक होने वाला है। जब वह महिला को भगाने की कोशिश करता है, तो पाता है कि वह पहले से ही किसी शक्ति के नियंत्रण में है। गाड़ी में भागने के दौरान वही साइकिल सवार फिर प्रकट होता है। यह सिलसिला दोहराता रहता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस उसी जगह खींच रही हो। आखिरकार आदमी बेहोश हो जाता है और खुद को केनी के सामने पाता है। केनी उसे अपनी पांडुलिपि देता है और कहता है कि इसे असली दुनिया में ले जाओ, लेकिन आदमी को एहसास होता है कि उसकी नियति पहले से तय थी। वह किसी तरह असली दुनिया में लौटता है, लेकिन डर बना रहता है। एक दिन उसे एक अज्ञात पैकेज मिलता है, जिसमें वही पांडुलिपि होती है। घबराकर वह उसे जला देता है, लेकिन यह सिर्फ एक नई भयावहता की शुरुआत थी। जब वह शहर लौटता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी किताब पहले ही प्रकाशित हो चुकी है और फिल्म भी बन रही है। यह सुनकर उसका आखिरी धैर्य टूट जाता है। कुछ समय बाद वह मानसिक अस्पताल में बंद होता है। दुनिया में पागलपन और हिंसा बढ़ती जाती है। जब वह बाहर निकलता है, तो दुनिया अंधेरे में डूबी होती है। वह एक खाली थिएटर में जाता है, जहाँ स्क्रीन पर वही घटनाएं चल रही होती हैं जो उसने झेली थी। अब हकीकत और कल्पना में कोई फर्क नहीं बचा था। भय हमेशा के लिए पैदा हो चुका था।